प्रेम के नाम पे मैं पति हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जो बाहर से बिल्कुल साधारण लगता है लेकिन अंदर से बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। चिरैया। इस शो को देखते हुए आपको पुराने टीवी सीरियल्स का वो दौर याद आएगा जब कहानियां घर परिवार के बीच घूमती थी, किरदार सादगी से भरे होते थे और हर एपिसोड में एक भावनात्मक जुड़ाव होता था। लेकिन चिरैया सिर्फ वही पुरानी चीजें दोहराता नहीं है, बल्कि उसी माहौल में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है। कहानी एक पारंपरिक भारतीय परिवार से शुरू होती है, जहां कमलेश यानी दिव्या दत्ता का किरदार पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए है। वो एक आदर्श बहू है, एक अच्छी पत्नी है और एक माँ भी है, जो हर भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाती है। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आता है जब घर में नई बहू पूजा की एंट्री होती है। शादी के बाद जो पहली रात होती है, जिसे आमतौर पर खुशियों और नई शुरुआत से जोड़ा जाता है, वही पूजा के लिए एक डरावना अनुभव बन जाती है। जब वो कमलेश को बताती है कि उसके पति अरुण ने उसके साथ जबरदस्ती की, तो कमलेश इस बात को मानने से ही इनकार कर देती है। उसके लिए शादी के अंदर सहमति जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। यहीं पर ये शो आपको झकझोरता है, क्योंकि ये वही सोच है जो हमारे समाज में सालों से चली आ रही है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। धीरे धीरे कमलेश का नजरिया बदलता है। जब वो इस विषय को समझने की कोशिश करती है, जब उसे एहसास होता है कि जो हुआ वो गलत था, तब उसके अंदर एक बदलाव आता है। और यही बदलाव इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। एक महिला जो सालों से उसी सिस्टम का हिस्सा रही है, उसी सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो जाती है। शो बहुत ही बारीकी से ये भी दिखाता है कि एक लड़के की सोच कैसे बनती है। छोटे छोटे फ्लैशबैक के जरिए ये समझाया गया है कि कैसे बचपन में ही उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि वो दूसरों से ऊपर है, कि उसे कोई रोक नहीं सकता। और यही चीज आगे चलकर उसके व्यवहार में दिखती है। अगर एक्टिंग की बात करें तो दिव्या दत्ता इस शो की जान है। उन्होंने कमलेश के किरदार को इतनी सादगी और सच्चाई से निभाया है कि आप उनसे जुड़ जाते हैं। उनका ट्रांसफॉर्मेशन, एक पारंपरिक बहू से एक मजबूत और जागरूक महिला बनने तक का सफर, बहुत ही नेचुरल लगता है। संजय मिश्रा का रोल छोटा जरूर है, लेकिन असरदार है। वहीं पूजा का किरदार थोड़ा कमजोर लगता है। उसकी कहानी में और गहराई लाई जा सकती थी, जिससे दर्शक उसके दर्द को और बेहतर तरीके से महसूस कर पाते। शो में कुछ कमियां भी हैं। कहीं कहीं पर सीन थोड़े अटपटे लगते हैं और कुछ जगहों पर ड्रामा ज्यादा महसूस होता है। लेकिन इसके बावजूद शो अपने मैसेज से कभी भटकता नहीं है। इस शो का एक डायलॉग बहुत ही खास है, जो इसके पूरे सार को एक लाइन में बता देता है। क्रांति जंगल में शेर की तरह नहीं, रसोई में बिल्ली की तरह आती है। यानी असली बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं होता, कभी कभी वो धीरे धीरे घर के अंदर ही शुरू होता है। चिरैया सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारे समाज की सच्चाई दिखाता है। ये वैवाहिक बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे पर खुलकर बात करता है और ये भी दिखाता है कि कानून की सीमाएं कहाँ खत्म हो जाती हैं और इंसानियत कहाँ से शुरू होती है। अगर आप ऐसे कंटेंट की तलाश में हैं जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करे बल्कि सोचने पर भी मजबूर करे, तो चिरैया जरूर देखना चाहिए। मेरी तरफ से इस शो को मिलते हैं 3.5 स्टार 5 में से। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।